जिन पुलिस एहलकारों को नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा के बाद कत्ल किया था, उनकी लाशों को ज़ियारत मुंतकिल करने के बजाय यहाँ कोयटा मुंतकिल किया गया है और इस वक्त उनमें से बाज़ की लाशों के हमरा यहाँ कोयला पाटक इलाके में धरना दिया जा रहा है। और यहाँ उनके लवाकिन से हमारी बात हुई। का कहना है कि इस साने की वजह से पूरा ज़ियारत सोग में मुब्तला है। जुल्म की भी इंतहा हो, जब इनको मारा उसके बाद इनके चेहरों को बिगाड़ दिया। बात तो ये है, वहाँ पे माहौल ऐसा है कि आपको हर किली हर चौराहे पे आपको गम ही गम मिलेगा। वहाँ पे सारे इंसान जिंदा लाश बने हैं इस टाइम। इन पुलिस एहलकारों को गुज़िश्ता पीर के रोज़ मुसल्लह अफराद ने मांगी के इलाके से अगवा किया था और इस इलाके में पुलिस एहलकारों और मुसल्लह अफराद के दरमियान झड़प भी हुई थी, जिसमें 9 पुलिस एहलकार हलाक हुए। ये पुलिस एहलकार मांगी में मांगी डैम के फ़ेज़ 3 के कंस्ट्रक्शन साइट पे तैनात थे और वहाँ इनको सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया था। इस झड़प के बाद इन पुलिस एहलकारों को अगवा किया गया था और गुज़िश्ता रोज़ इनकी लाशें ज़रगून गार के इलाके से मिली थी और फिर उनके लवाकिन और इलाके के लोगों ने इनको गुज़िश्ता शब सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल किया और उसके बाद अब वो यहाँ धरना दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब तक हुकूमत के बाइख्तियार लोग नहीं आते और उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, उस वक़्त तक वो लाशों के हमरा ही एहतजाज जारी रखेंगे। हम और कुछ भी नहीं करेंगे। हमारा कातिल कौन है, हमारे बंदू को क्यों कत्ल किया गया, दूसरी बात हमारी ये है कि हमारे इलाके को इन दहशतगर्दों से पाक करें। हम कुछ भी आपसे नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। हमारा पुरअमन इलाका, फूल जैसा वतन हमारा ज़ियारत है। इस धरने में शरीक लवाकिन ने हमें बताया कि वो मारे जाने वाले अपने रिश्तेदार पुलिस एहलकारों से राब्ते में थे। वो कोई उनके पास नहीं, वो चीख के बोल रहे हैं कि हमारे पास रोड खत्म हो रहे, भाई हमारी मदद के लिए भेजो। हम अपने भाइयों के साथ राबिते में थे। उनको सिर्फ ये जाबा नहीं, जाबे में पत्थर 20 दानियाँ थे, 15 दानियाँ थे, कितने थे, और असला उनके साथ था ही नहीं। उन्होंने मुतालबा किया हमें असला भेज दे, हमारे असला ख़त्म होने वाला है, हम अपना मौत आंखों से देख रहे हैं। लेकिन हम कबायली आए, हमारे गाँव के लोग आए कि भाई हमें रास्ता दे, हम हमारे बंदे मासरे में चारों तरफ से खुद भी नहीं जाते थे और हमें भी नहीं छोड़ते। ताहम महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान बाबर यूसुफजई का कहना है कि तासुर दुरुस्त नहीं कि जो पुलिस एहलकार थे उनको कुमक फराम नहीं की गई। मुकामी लोगों की शिकायत के तनाजुर में एक आला सतही कमेटी कायम की गई है जो इस वाक़े के हवाले से तमाम पहलुओं का जायज़ा लेगी और 15 दिन के अंदर हुकूमत बलूचिस्तान को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जहां एक धरना कोयला पाटक पर पुलिस एहलकारों के मारे जाने के खिलाफ दिया जा रहा है, वहां एक और धरना एयरपोर्ट रोड पर गुज़िश्ता इतवार से दिया जा रहा है। ये धरना कोयटा के करीब अन्ना ओड़क के इलाके बबरी में मुसल्लह अफराद के अमले के खिलाफ दिया जा रहा है, जिसमें 5 अफराद मारे गए थे और 11 अफराद को अगवा किया गया है। हमारे जो एरिया में जो लोग आए नामालूम लोग, उनका सफाया, और दूसरा ये कि हमारे जो 11 बंदे उनके यरगमाल में है उनको छुड़ाना और उनको बाजियाब करना। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान के 3 इलाकों में बड़े वाक़यात पेश आए। इनमें से एक बबरी का वाक़या था, उसके बाद ज़ियारत का वाक़या पेश आया और गुज़िश्ता रोज़ ज़िला लसबिला में जाऊ किरास पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला किया गया। इन वाक़यात के हवाले से फ़ौज के ताल्लुकात आम्मा ISPR के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि इन वाक़यात में सिविलियन और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 42 अफराद मारे गए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मजमूई तौर पर 54 शिद्दत पसंद और अस्करियत पसंद मारे गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने इस वाक़े के बाद ख़ुद ज़ियारत का दौरा किया और उन्होंने ये यकीनदहानी कराई है कि ज़ियारत और अन्ना ओड़क में जो सानियात पेश आए उनके ज़िम्मेदारों को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा।